हेलो दोस्तों, आप सबों का नमस्कार। हम सब शिक्षक सरकार से राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से कई सारी तरह की सुविधाएं हमें मिलेंगी। कुछ चीज़ों को छोड़ भी दिया जाए, जैसे कि बहुत सारे शिक्षकों को ये भ्रम है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से पुराना पेंशन मिल जाएगा। ये एक भ्रम की स्थिति है। पुरानी पेंशन स्कीम जो है वह 2003 के बाद नियुक्त सभी लोगों के लिए बंद की जा चुकी है। ये पेंशन सबसे पहले केंद्र सरकार के द्वारा बंद की गई और उसके बाद राज्य सरकार अपने कर्मियों के लिए भी बंद कर दी। तो इसके लिए केवल केंद्र सरकार ही दोषी नहीं थी। अलग अलग राज्य सरकारें अपने कर्मियों को जो पेंशन देती थी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उन्होंने राज्य सरकारों ने बंद कर दी। कुछ दिन पहले हम लोग सुने थे कई सारे राज्यों में इस तरह की घोषणाएं हुई चुनाव से पहले कि हमारी सरकार आएंगी तो हम सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन स्कीम देंगे, जो कतई व्यवहारिक नहीं लगती है। लोगों को लगता है कि केवल घोषणा करने से ओल्ड पेंशन स्कीम मिल जाएगी। ऐसा कोई बात नहीं है। यदि हम लोग सोचे उसको तकनीकी तौर पर, तो जो कर्मी 2003 में बहाल हुए होंगे, ऑन एन एवरेज वह आफ्टर 35 2035 के बाद रिटायर करेंगे। तो 2035 के बाद रिटायर करने वाले लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगा। सरकार अभी घोषणा करती है कि हम पेंशन देंगे, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि 2035 में वही सरकार रहेगी। यदि जो सरकार आएगी वह अपने हाथ खड़े कर दे कि हमारे पास बजट में ये प्रावधान पैसा नहीं है, तो वो पेंशन नहीं दे सकती है और इस चक्कर में सरकारें 2 बार 3 बार बन जाएगी। तो ये कहना कि कोई सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए घोषणा करती है तो हम लोग को मिल ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन राज्यकर्मी के दर्जा मिलने से जो सुविधाएं हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी हम शिक्षक को सरकार की तरफ से 500 रुपये का ईपीएफ अंशदान मिलता है। बाकी जो सरकार के पैसे हैं वो शेयर बाजार की तरफ जाता। तो 500 रुपये अंशदान हम लोगों को मिलता है। लेकिन जब राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो जो सरकार के तरफ से अंशदान होता है वह मूल वेतन का 12% होगा और शिक्षकों की तरफ से या जो कर्मी है उनके लिए उनकी तरफ से मूल वेतन का 10% होगा। जबकि अभी हम लोगों का 15% फिक्स कर दिया गया कि 15,000 पर ही मिलेगा, पर ही उसका कटेगा 10%। तो इसीलिए यदि राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो पहला बात कि हमारे ईपीएफ अंशदान में पैसे बढ़ेंगे, जिसके कारण हमें रिटायरमेंट के समय ज़्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा, ग्रेच्युटी होता है जो रिटायरमेंट के समय मिलता है। ईएल होता है अर्न लीव जो मिलता है, और ईएल और ग्रेच्युटी को मिला करके करीब करीब 26 से 27 महीने का वेतन, रिटायरमेंट के समय जो आपका वेतन होगा, अंतिम वेतन, उस वेतन को 26 या 27 से गुना कर लीजिए, वो वेतन ईएल और ग्रेच्युटी का मिलता है। यानी कि एक तरह से सीधा सीधी समझे
तो 26-27 महीने का वेतन जो है, यानी कि 2 साल का वेतन एक्स्ट्रा मिलता है। राज्यकर्मी का दर्जा देने से सरकार को तुरंत कोई बोझ नहीं बढ़ेगा, लेकिन दीर्घकालीन बोझ बढ़ेगा, और ये देना भी चाहिए। क्योंकि एक आदमी जो आपको अपनी ज़िंदगी के 30 साल दे रहा है, 35 साल दे रहा है, 33 साल दे रहा है, उसे आप एक झटके में नहीं छोड़ सकते हैं। यह कतई व्यवहारिक नहीं है कि आप उसे एक झटके में छोड़ दें। और इस तरह से यदि झटके में छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि वह व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाएगा, क्योंकि उसका वेतन कंप्लीटली बंद हो जाएगा और उसे लगेगा कि अब मैं क्या करूं। चूंकि 60 वर्ष की अवस्था में कुछ नया करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यदि उसे वो पैसे मिलते हैं तो उसे लगता है कि नहीं, चलो कुछ तो मेरे पास है जिसकी मदद से मेरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से कट जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से मिलेंगी। और जो और मांगे हैं जो गैर वित्तीय है, जैसे कि ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा, वो भी सरकार दे सकती है। क्योंकि इसमें ऐच्छिक स्थानांतरण में सरकार को कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, बस उसके लिए मंशा चाहिए कि हाँ, हमें शिक्षकों के प्रति थोड़ा नर्म रुख रखना है। तो ये चीज़ें हो सकती है ऐच्छिक स्थानांतरण की। क्योंकि अपने घर से बहुत दूर नौकरी करने पर एक अलग तरह की मानसिक स्थिति होती है लोगों की, जिसके कारण वो सही तरीके से अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सरकार को ये चाहिए कि ऐच्छिक स्थानांतरण दे और राज्यकर्मी का दर्जा तो बिना शर्त दे, क्योंकि राज्यकर्मी के दर्जा मिलने से हमें बहुत सारा फायदा होगा। धन्यवाद।